नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद आर के गौतम यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे भारतीय इतिहास का भाग 4, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? तो ये थे अकबर के राजस्व मंत्री। अगला प्रश्न है, दीन इलाही का नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दीन इलाही अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, अकबर के एक पुत्र किस दरबारी ने दीन इलाही को स्वीकार किया था? तो ये बीरबल ने स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तब अकबर था। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी? तो ये अकबर के शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा। अगला प्रश्न है, जहांगीर का अर्थ क्या होता है? तो जहांगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में किसको भेजा गया था? तो ये जॉन हॉकिंस को भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है, राजकुमार खुर्रम आगे चलकर सम्राट कहलाया? तो ये जहांगीर कहलाया। अगला प्रश्न है, शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त ए ताउस 1739 ईस्वी में कौन ले गया था? तो इसको ले गया था नादिर शाह। अगला प्रश्न है, मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है? तो मोती मस्जिद आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न है, मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? तो ये लगाया था औरंगजेब ने। अगला प्रश्न है, औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? तो औरंगजेब का उत्तराधिकारी मुअज्जम था। अगला प्रश्न है, लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अगला प्रश्न है, मुगल भवनों में से किसमें यह अन्य विशेषता बताई जाती है कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर थे? तो ये ताजमहल की बताई जाती है, लंबाई और चौड़ाई बराबर है। अगला प्रश्न है, ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? तो ये थे उस्ताद अहमद लाहौरी। अगला प्रश्न है, शेर खान ने हुमायूं को 1539 तथा 1540 में क्रमशः किन दो स्थानों पर पराजित किया था? तो ये किया था चौसा तथा कन्नौज के युद्ध में। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था और कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? तो ये पूर्व बंगाल के साथ जोड़ती है। अगला प्रश्न है, नाना फड़नवीन का मूल नाम क्या था? तो इनका नाम था बालाजी जनार्दन भानु। अगला प्रश्न है, उस मराठा राजा का क्या नाम था जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा था? तो ये शिवाजी था। अगला प्रश्न है, शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? तो ये भेजा गया था शाइस्ता खान को। अगला प्रश्न है, 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी के नेतृत्व में जारी रखा था। तो ये था ताराबाई थी। ताराबाई के नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। अगला प्रश्न है, लड़ाकू पेशवा कहा जाता था? तो ये बाजीराव प्रथम को कहा जाता था लड़ाकू पेशवा। अगला प्रश्न है, पेशवाओं का संस्थापक कौन था? तो पेशवाओं का संस्थापक बालाजी विश्वनाथ था। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ था? तो ये सालवाई संधि के साथ समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था? तो ये था फोर्ट विलियम था। अगला प्रश्न है,
भारत में डच सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो ये था मसूसलपट्टनम। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था? तो ये दिया गया था पुर्तगाल। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का क्या नाम था? तो इन दो भारतीय राजा थे जमोरिन थे। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाला देश कौन सा था? तो ये था पुर्तगाल। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाए थे? तो ये कहलाए थे कैलिको कहलाते थे। अगला प्रश्न है, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को आसाम में क्या उगाने के लिए मजबूर करते थे? तो ये चाय उगाने के लिए मजबूर करते थे। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है? तो गुरु नानक का जन्म स्थान तलवंडी है। अगला प्रश्न, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? तो गुरु नानक का उत्तराधिकारी गुरु अंगद थे। अगला प्रश्न है, सिखों का अंतिम गुरु कौन था? तो सिखों का अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी जमान शाह ने दी थी। अगला प्रश्न, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो ये मोहम्मद शाह था। अगला प्रश्न है, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो अवध के स्वायत्त का संस्थापक सादत खां था। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। अगला प्रश्न है, तथाकथित काल कोठरी दुर्घटना किस बात का उल्लेख करती है? तो ये करती है 123 अंग्रेज़ों की एक छोटे से कमरे में तथाकथित कैद जिसके परिणाम स्वरूप उनमें से अधिकांश मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो ये किया था मीर जाफ़र ने। अगला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष गोवा में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था? तो ये हुआ था वॉडिवॉस की लड़ाई। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में मुंबई में की थी। और अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक भारत में आर्य समाज स्थापित करने वाले कौन थे? तो ये थे दयानंद सरस्वती। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न, और प्रश्न अच्छे लगे हों तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।